हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। हम लोग डेकार्ट के कजिटो एर्गो सम के बारे में चर्चा किए थे और हम लोग देख रहे थे कि डेकार्ट एक ऐसे सत्य की खोज करना चाहते थे जिस पर कि संदेह ना किया जा सके। एक ऐसा एक्जियम, गणित की तरीके का एक ऐसा एक्जियम की खोज करना चाहते थे जिसके आधार पर ढेरों सत्यों का निगमन किया जा सके। जो दर्शन के क्षेत्र में जो सत्य थे उनका खोज किया जा सके। तो डेकार्ट उस सत्य की खोज करने के लिए वो अपने मेथड कार्टेशियन मेथड का प्रयोग करते हैं और वो हर एक चीजों पर डाउट करते हैं, हर एक चीज पर संदेह करते हैं। वो परंपराओं पर, किताबी ज्ञान पर, विद्वानों की बातों पर, अपने इंद्रियों पर, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व पर, सब पर डाउट करते हैं। लेकिन उनके पास सिर्फ एक ऐसी चीज बच जाती है जिस पर वो डाउट नहीं कर पाते हैं और वो था खुद डाउट। क्योंकि डाउट पे डाउट करने से डाउट ही बचता था। जैसे ये डाउट है और इस डाउट पर आप दोबारा डाउट करेंगे तो आपके पास तो डाउट ही बचेगा ना। अगर इस पर भी अगर डाउट करेंगे तो फिर आपके पास डाउट ही बचेगा। तो सिर्फ एकमात्र संदेह ही ऐसा था जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। और डेकार्ट कहते हैं कि जो डाउट है वो थिंकिंग प्रोसेस है, वो एक सोचने की प्रक्रिया है। कहते हैं कि डाउटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग, और अगर थिंकिंग है तो थिंकर का होना अनिवार्य है। और हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो डेकार्ट की फिलॉसफी है उसमें जो थिंकिंग है, विचार, वो गुण है, प्रॉपर्टी है, गुण है। और जो ये थिंकर है, आत्मा, सोल या सेल्फ या माइंड, ये जो है ये सब्सटेंस है, ये द्रव्य है। डेकार्ट की फिलॉसफी में जो थिंकिंग है वो एक गुण है, जो ये गुण आत्मा का है, ये गुण है। और भारतीय दर्शन में जो गुण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी और एक इनिशियल प्रॉपर्टी, एसेंशियल प्रॉपर्टी, सॉरी। एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी जो होता है, जिसे आगंतुक गुण कहते हैं, उसमें ऐसा संबंध होता है कि गुण आते रहते हैं फिर चले भी जाते हैं। जैसे कि पंखा है, पंखे में जब बिजली आती आएगी तब पंखा चलेगा और बिजली चली जाएगी तो पंखा बंद हो जाएगा। तो ये जो गुण है ये आगंतुक गुण है। और जो एसेंशियल गुण होता है, अनिवार्य गुण होता है, वो कभी भी अलग नहीं होता है, अपने सब्जेक्ट के साथ वो कभी भी अलग नहीं होता है। जैसे कि त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं, तो ये इसका एसेंशियल प्रॉपर्टी है। ये इसको अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कि इसके इसके तीन भुजाएं मेरे पास है और तीन कोण आपके पास है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका जो ये गुण है वो एसेंशियल, वो एक अनिवार्य गुण है। तो आत्मा और चेतना में भी कई प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। हम लोग दो प्रकार के संबंधों पर चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है उसमें आत्मा और चेतना के बीच में एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी बताया गया है। ये आत्मा होगी, ये चेतना। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि आत्मा और चेतना में जो संबंध होता है वो एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी होता है, वो उसका जो गुण होता है वो आगंतुक गुण होता है। कभी कभी आत्मा के साथ चेतना रहती है, कभी कभी नहीं रहती है, आती है, जाती है। इस तरीके का जो गुण होता है वो उसको
वैशेषिक दर्शन वाले और न्याय दर्शन वाले एक्सेप्ट करते हैं। और जो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, जैन और वैष्णव वेदांती मानते हैं कि आत्मा और चेतना के बीच में एसेंशियल प्रॉपर्टी है, अनिवार्य गुण है, अनिवार्य गुण का संबंध है। मतलब जहां पे आत्मा होगी वहां पे चेतना होगा, जहां पे चेतना होगी वहां पे आत्मा होगी। वो कभी अलग नहीं हो सकता। जैसे त्रिभुज में 3 कोण कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे आत्मा और चेतना कभी अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ साथ रहते हैं। और जो वैशेषिक और न्याय दर्शन में इसे एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। तो जो ये डेकार्ट का जो गुण, ये जो थिंकिंग, ये विचार है, ये चेतना है, विचार चेतना है। और जो थिंकिंग है ये आत्मा है, थिंकर है, ये आत्मा है। तो यहाँ पे चेतना और आत्मा में जो संबंध है वो एसेंशियल प्रॉपर्टी है, वो अनिवार्य गुण है। जो डेकार्ट के फिलॉसफी में जो चेतना और आत्मा के संबंध है वो अनिवार्य गुण है। मतलब आत्मा से चेतना को अलग नहीं किया सकता। जहां पे चेतना है वहां पे आत्मा है, जहां पर आत्मा है वहां पर चेतना है। डेकार्ट अपने डाउट के मेथड से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर देते हैं और उसी के आधार पर वो कजिटो एर्गो सम, जो इनका एक्सियम है, कजिटो एर्गो सम, आई थिंक therefore I am। देखिए जो ये डेकार्ट का जो ये एक्सियम था, जो जिस सत्य की वो खोज कर रहे थे उनको आखिरकार ये मिल जाता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। मतलब वो एक आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर लेते हैं, उनको एक एक्सियम मिल जाता है। तो जो इनका एक्सियम था उसकी आलोचनाएं बहुत सी हुई, उसकी बहुत सी आलोचनाएं हुई। इनका एक डेकार्ट का कंटेम्परेरी फिलोसफर था, इसका नाम था गैसेंडी। उसने कहा कि जो डेकार्ट का कजिटो एर्गो सम है कि मैं आई थिंक देयरफॉर आई एम, उसी तरीके से मैं ये भी कह सकता हूं एम्ब्लो एर्गो सम। अब एर्गो मतलब हम लोग जानते हैं देयरफॉर, और सम आई एम, आई एग्जिस्ट। जो एम्ब्लो था, गैसेंडी कहता है कि जिस तरीके से डेकार्ट कहते हैं कि मैं सोचता हूं मतलब मैं हूं, उसी तरीके से मैं कह सकता हूं एम्ब्लो मतलब आई वॉक, देयरफॉर आई एम, मैं चलता हूं इसलिए मैं हूं। इसमें क्या नवीनता है? तो जो डेकार्ट के अनुयायी हैं, क्योंकि उस टाइम तक डेकार्ट तो थे नहीं, तो डेकार्ट के अनुयायी कहते हैं कि जो गैसेंडी हैं वो डेकार्ट की फिलॉसफी को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो आई वॉक है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है। मैं चलता हूं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। और जो भौतिक प्रक्रिया है उस पर हम संदेह कर सकते हैं, क्योंकि आई वॉक, अगर मैं स्वप्न में, जैसे कि अभी मैं चल रहा हूं, हो सकता है कि मैं स्वप्न में भी ऐसे चल रहा हूं और हो सकता है कि मैं अभी भी स्वप्न में ही हूं। तो जो मेरी चलने की प्रक्रिया है वो स्वप्न में हो सकती है, तो इसलिए उस पर संदेह किया जा सकता है। कोई भी भौतिक प्रक्रिया हो उस पर संदेह किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आई वॉक, मेरे चलने का अगर विचार मेरे अंदर है तो उस विचार पर संदेह नहीं किया सकता, क्योंकि अगर आप स्वप्न में भी होगे तो वो जो विचार होगा वो उस पर डाउट नहीं किया जा सकता। तो डेकार्ट के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर संदेह किया जा सकता है अगर
आई वॉक का विचार हमारे मन में होता, उनके मन में होता, तो उस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। तो इनकी भी आलोचना सही नहीं होती है। फिर उसके बाद गेसंडी के बाद एक बड़ा अच्छा आलोचना कांट करते हैं। कांट कहते हैं कि जो विचार है वो चेतना की एक अस्पष्ट प्रक्रिया है। जो विचार है वो चेतना की एक अस्पष्ट प्रक्रिया है। कांट कहते हैं कि जो विचार है उससे विचारक का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। विचार से विचार का अस्तित्व सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विचार से आध्यात्मिक सत्ता का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है। कांट कहते हैं कि डेकार्ट एक गड़बड़ी कर दिए हैं। कि वो थिंकिंग को गुण मान लिए हैं। डेकार्ट के दर्शन में कमी है कि वो विचार को गुण मान लिए हैं। अगर वो विचार को गुण न मानकर अगर विचार को ही आत्मा मान लिए होते तो उनके फिलॉसफी में ये जो कांट का जो आलोचना है वो ना होता, क्योंकि वो विचार से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध कर दिए। इसलिए कांट कहते हैं कि विचार से विचार का अस्तित्व तो सिद्ध हो सकता है, लेकिन विचार से आत्मा या विचारक का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। देखिए, आलोचनाएं तो कई हैं, लेकिन इसके बाद एक बड़ा खूबसूरत आलोचना एक आता है बर्टन रसेल का। बर्टन रसेल कहता है कि जो डेकार्ट का कजिटो इर्गो सम है उसमें आधार वाक्य ही नहीं है। वो कहता है कि जो निगमन की पद्धति होती है उसमें 3 चीजें होती हैं: मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस और कंक्लूजन। मेजर प्रीमिस, माइनर प्रीमिस और कंक्लूजन। तो बर्टन रसेल कहता है कि डेकार्ट के जो कजिटो इर्गो सम है उसमें जो आई थिंक है वो माइनर प्रीमिस है, और जो देयरफॉर आई एम है वो कंक्लूजन है, वो निष्कर्ष है। बर्टन रसेल कहते हैं कि इसमें जो मेजर प्रीमिस है, जो मुख्य आधार वाक्य है, वो ही नहीं है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, डेकार्ट से गलती हो गई तो मैं इसमें मेजर प्रीमिस जोड़ देता हूं। और बर्टन रसेल यहां पे कहता है whoever thinks exist, जो सोचता है, whoever thinks exist, जो सोचता है उसका अस्तित्व है। I think, मैं सोचता हूं, therefore I am, अतः मैं हूं। कहता है अब ये पूरा हुआ। लेकिन जो डेकार्ट के अनुयायी है वो कहते हैं कि भूल डेकार्ट से नहीं, भूल बर्टन रसेल कर रहे हैं। डेकार्ट के अनुयायी कहते हैं कि जो एक कजिटो इर्गो सम है ये आगमन या निगमन नहीं है। कहते हैं ये आगमन या निगमन नहीं है, ये एक एक्जियम है, ये एक स्वतः सिद्ध ज्ञान है। इसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। कहते हैं कि पूरा का पूरा एक सिंपलेस्ट, एक सरलतम ज्ञान है जिसको छोटे छोटे भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। कहते हैं कि एक एक्जियम है जो कि हमें प्रतिभान के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रतिभान जो कि स्वतः हमें ज्ञान हो जाए वो है।
तो कहते हैं कि भूल डेकार्ट से नहीं, भूल बर्टन रसेल से हो रही है। तो जो बर्टन रसेल की भी आलोचना थी वो भी ठीक नहीं थी। देखिए, वो एक आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते थे, वो कोई आगमन या निगमन पद्धति नहीं दे रहे थे। बर्टन रसेल के बाद एक और आलोचना बड़ी अच्छी है, जेपी सार्ट्रे की। जेपी सार्ट्रे कहते हैं कि जो डेकार्ट का ये कजिटो इर्गो सम है, इसमें कमी दिखाई देती है। वो कहते हैं कि पहले मैं हूं तब मैं सोचता हूं। कहते हैं कि मेरा अस्तित्व है पहले, तब मैं सोचता हूं। मेरे सोचने से मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व है इसलिए मैं थिंकिंग करता हूं। वो कहते हैं कि डेकार्ट की फिलॉसफी में ये जो आई एम, जो अस्तित्व है वो बाद में है, और जो सोचने की प्रक्रिया है, जो थिंकिंग है, वो पहले है। वो कहते हैं कि पहले मैं हूं तब मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं नहीं हूं। तो जेपी सार्ट्रे ये आलोचना करते हैं डेकार्ट की। और जेपी सार्ट्रे के बाद रुडोल्फ कार्नाप रुडोल्फ कार्नाप रुडोल्फ कार्नाप कहते हैं कि जो ये आई थिंक देयर और आई एम है, इसमें लॉजिकल फैलिसी है। लॉजिकल फैलिसी मतलब इसमें तार्किक व्यवधान है। ये जो आई थिंक देयर और आई एम है, ये तार्किक नहीं है, रुडोल्फ कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो आई थिंक है, जो कजिटो है, वो सब्जेक्ट है, और जो आई एम है, अस्तित्व है, मैं हूं, वो प्रेडिकेट है। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है, और जो प्रेडिकेट होता है वो उसका गुण होता है जो कि सब्जेक्ट के साथ रहता है। जैसे कि मैं कहूं कि बोर्ड व्हाइट है, तो बोर्ड सफेद है। तो मैं अगर कह रहा हूं कि बोर्ड सफेद है, तो अस्तित्व तो बोर्ड का है, और मैं बोर्ड के बारे में बता रहा हूं कि बोर्ड सफेद है। तो मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो बोर्ड है, जिसका अस्तित्व है, और ये जो इसका रंग है, सफेद है, वो उसका प्रेडिकेट है। तो रुडोल्फ कहते हैं कि जो आई थिंक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग किया गया है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जिसका अस्तित्व है उसे प्रेडिकेट की तरह यूज किया गया है, और जो उसका गुण बताया गया है उसे सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। वो कहते हैं कि यहाँ पे लॉजिकल फैलिसी है, और कहते हैं कि यहाँ पे जो आई एम है वो सब्जेक्ट रहना चाहिए, और जो आई थिंक है, जो गुण है, जो विचार है, वो प्रेडिकेट होना चाहिए। तो ये कहकर रुडोल्फ कार्नाप डेकार्ट के कजिटो एर्गो सम की आलोचना करते हैं। एक आलोचना एजे अय्यर की है। एजे अय्यर, एजे अय्यर जी कहते हैं कि डेकार्ट की फिलॉसफी में विचार करने से अस्तित्व सिद्ध होता है। यानी कि मैं जब जब विचार करता हूं तब तब मेरा अस्तित्व है। इसका मतलब ये है कि जब मैं विचार नहीं करता हूं तब मेरा अस्तित्व नहीं है। एजे अय्यर कहते हैं कि इस डेकार्ट की कजिटो एर्गो सम, जो वो आत्मा की सत्ता को जो सिद्ध किए हैं, उसमें शाश्वत आत्मा नहीं है। शाश्वत मतलब एक सतत आत्मा जो लगातार रहे। वो कहते हैं कि अगर मैं सोचना छोड़ दूं मतलब मेरी आत्मा नहीं है। अगर मैं विचार करना मतलब जब जब विचार कर रहा हूं तब मेरी आत्मा है, और जब मैं विचार नहीं कर रहा हूं तब मेरी आत्मा नहीं है, मेरा अस्तित्व नहीं है। जैसे कि
ये विचार की लाइन हो गई, मान लीजिए विचार, और ये हो गया आत्मा, मतलब अस्तित्व हमारा, ये हमारा अस्तित्व हो गया, ये विचार हो गया। और डेकार्ट की फिलॉसफी में जो विचार है, और जब जब विचार है तभी तभी हमारा अस्तित्व है। एजेयर ऐसा कहते हैं कि जैसे ये विचार हम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया और यहाँ से हम लोगों ने सो गए या हम लोग का विचार बंद हो गया, तो मतलब यहाँ पे हमारा आत्मा भी खत्म हो गया, मतलब इस टाइम पे हमारे आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। वो कहते हैं मैं थोड़ी देर विचार करता हूँ, फिर मतलब मेरा फिर आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो कहते हैं इसमें जो डेकार्ट का जो कजिटो एर्गो सम है, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, उसमें शाश्वत आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। उसमें जो आत्मा है वो थोड़ी देर के लिए आता है फिर जाता है, वो उस तरीके का है। और एजेयर इसी एक बात और कहते हैं कि डेकार्ट कहते हैं कि आई एग्जिस्ट, मेरा अस्तित्व है। कहते हैं इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, आई थिंक आई एग्जिस्ट, इसका कोई निषेध नहीं कर सकता, डेकार्ट कहते हैं। तो एजेयर कहते हैं कि अगर मैं ये कहूं आई डू नॉट एग्जिस्ट, कि मेरा अस्तित्व नहीं है, तो इसमें कौन सी लॉजिकल फैलेसी, इसमें कौन सी तार्किक कमी है? कोई तार्किक कमी नहीं है, ये भी लॉजिकली सही है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। डेकार्ट की जो आई एग्जिस्ट है, तो उसपे एजेयर कहते हैं आई डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें कौन सा लॉजिकल फैलेसी है, लॉजिकल कमी है कि ये सही नहीं है। तो जो डेकार्ट के अनुयायी है वो कहते हैं कि ये सही है, इसमें कोई लॉजिकल फैलेसी नहीं है, आई डू नॉट एग्जिस्ट, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा अस्तित्व नहीं है, उसके कहने मात्र से ही उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अगर वो है नहीं तो वो कह कैसे रहे? वो विचार कर रहा है कि आई डज नॉट एग्जिस्ट, मैं आई डू नॉट एग्जिस्ट, मैं मेरा अस्तित्व नहीं है, मतलब वो विचारित कर रहा है कि मेरा अस्तित्व नहीं है। तो उसके ये कहने मात्र से या फिर ये सिर्फ विचार करने मात्र से कि मेरा अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है कि उसका अस्तित्व है। तो इस तरीके से डेकार्ट के जो कजिटो एर्गो सम था उस पे काफी आलोचनाएं होती हैं, जिसपे हम लोगों ने आज चर्चा कर लिया, और आगे की बातें हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।